नमस्कार मु तपन। प्रथमे प्रेम यापर लिव इन मासे कि 2 मास नुहे पाखापाखि 3 वर्ष रहिले एकाठी हेले यापरे हठात एमिति कौन हैला जे संपर्क रे आसिला तिक्तता एमिति कौन हैला जे अति आपनार मनुष्यटा पालटी गला शत्रु आउ प्रेमिका को रास्तारू हटाइबा पई मनुष्यरू पालटी गला पिशाच। खाली हत्या कलानी हत्या परे निजर प्रेमिका को गछ कटा कटर रे काटिला प्रेमिका। मृतदेह को लुचाइबा पाई प्रेसर कुकर रे सिझाइबा सहित ग्राइंडिंग करी बाहरे फिंगिला। दुर्गंध बारी पड़ोशी खबर देबा परे सामना को आसिला ए लोमहर्षणकारी घटना। मायानगरी मुंबई मीरा रोड रे घटिथिबा एही हत्याकांड पुणी थरे दिल्लीर श्रद्धा वाकर हत्याकांड को उजागर करिछि। आउ एहाकु नै हमर स्वतंत्र रिपोर्ट प्रेमिका को मारिला कुकर रे सिझाइला। मायानगरी मुंबई रे चांचल्य प्रेमिक साजिला पिशाच। लिव इन पार्टनर को हत्या करी मृतदेह को खंड खंड करी प्रेसर रे सिझाइला जल्लाहाद प्रेमिक। ए खबर पूरा देश को पुणी थरे स्तब्ध करि देछि। मुंबई निकटवर्ती थानेर मीरा रोड रे एक अपार्टमेंट रे घटिछि एपरि लोमहर्षक हत्याकांड। पुलिस अपार्टमेंट रे पहुंची रूम खोलिबा बेलकू होई जाइथला एकदम स्तब्ध। घर भितरे पड़िथिला डेड बॉडी रो विभिन्न अंश। घर भितरु खसिबा को उद्यम करुथबा बेले अभियुक्त प्रेमिक मनोज साहनी को गिरफ्त करिछि पुलिस। आउ ए घटना दिल्ली रो श्रद्धा वाकर हत्याकांड को पुणी मने पकाई देछि। हत्या दर्जा हत्या हुई है। के दिन 2 दिन से स्टीम का स्मेल आ रहा था। लव लिव इन मर्डर। लिव इन पार्टनर को मारी खंड खंड कला प्रेमिक। प्रेमिकार कटा देह को प्रेसर रे सिझाइला। मुंबई थाने मीरा रोड रे चांचल्य छाती थरा हत्याकांड। लोमहर्षक दृश्य आ स्तब्ध करदेवा भली अभावनीय घटना। जड़े महिला डेड बॉडी को करा जाइथिला खंड विखंडित। गछ कटा जाउथिबा कटर रे निजर लिव इन प्रेमिका को अति अमानुषिक भावे हत्या करिथिला जड़े जल्लाद प्रेमिक। सेतिकिरे पिशाच प्रेमिकर मन शांति होई नथिला। हत्यार प्रमाण को नष्ट करदेवा पई आहुरी भयंकर कांड करिथिला। प्रेमिकार मृतदेह को गड़ गड़ करी काटी पकाइथिला आउ ताकू फोपाड़िबा पई डेड बॉडीर विभिन्न अंश को प्रेसर कुकर रे सिझाइथिला। प्लास्टिक जरी बैग रे लाश रो विभिन्न अंश को रखी बाहर फोपाडुथिला। किंतु जल्लाद प्रेमिकर प्लान फेल मारिगला। पुलिस हाथ में धरा पड़ी एही क्रूर प्रेमिक। पूरा दर्दनाक हादसा, पूरा खतरनाक वाकया, शॉकिंग हादसा जो है ये सामने आया है मुंबई के मीरा रोड की गगनदीप सोसाइटी के 7th फ्लोर पर। ये 704 नंबर फ्लैट है और इसी फ्लैट में मनोज साहनी और सरस्वती वैद ये दोनों लिविंग में रह रहे थे और करीब 3 से 4 सालों से इस रूम में रह रहे थे। और 3 से 4 सालों में इस रूम में रहने के दौरान वो लिविंग में थे। लेकिन शक मनोज साहनी को हुआ कि जो सरस्वती वैद है उनका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है और इसी शक के जरिए कई दिनों से उनके बीच झगड़े हो रहे थे। और झगड़े होने के दौरान ऐसी नौबत आई कि जो उन्होंने न सिर्फ अपनी लिविंग पार्टनर की हत्या कर दी। स्थान मीरा रोड मुंबई। आकाशदीप बिल्डिंग जे विंग। फ्लैट नंबर 704। मे 7 तारिख संध्यारे अपार्टमेंट किछि बासिंदा नयानगर थाना अभियोग करथिले जे 704 नंबर फ्लैट रु प्रबल दुर्गंध बाहरुछि। पड़ोशी माने एपरि दुर्गंध रे रहि पारु नथिले। नाना प्रकार आशंका थिले बिल्डिंग रो अंतेवासी। पुलिस तुरंत आकाशदीप अपार्टमेंट रे पहुंची फ्लैट नंबर 704 रे पहुंचीथिला। डोर नॉक करिबा परे कबाट खोली नथिला। तेणु पुलिस कबाट भांगी भितरे पशिथिला। हेले घर भितरे जहाँ देखा मिलला से पुलिस भी हो जाइथिला एकदम स्तब्ध।
कारण घर भितर बेडरूम और किचन रे कला पॉलिथिन बैग रे बंधा होई रहितिला गोटिए डेड बॉडी रो विभिन्न अंश पाखरे पड़िथिला एक गछ कटा कटर मेसिन घर भितरु बाहरुथिला नाक फाटिगला भली दुर्गंध पुलिस संगे संगे घरे रहुथिबा 56 वर्षीय मनोज साहानी को तलाश करिथिला किंतु पुलिस को देखि मनोज दौड़ी पळाइबा को चेष्टा करुथिबा बेले ताकू काबू करि नेथिला पुलिस तापरे स्पष्ट होई जाइथिला जे मनोज निजर लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद्यंकर हत्या करी मृतदेह को फोपाड़िबा पई खंड विखंडित करी पकाइथिला। हत्या दर्दनाक हत्या हुई है और इसके पीछे जो महिला के साथ रहने वाला व्यक्ति है वो है ऐसा संशय है, उसकी तलाश जारी है। जल्दी ही पुलिस उसको पकड़ के काबू में ले लेगी और उसके बाद जो कुछ भी गुनी का प्रोग्रेस है वो हमारे वरिष्ठ आपको इन टाइम दे देंगे। तो आप हमारी जो जारी होने वाली प्रेस नोट के ऊपर ध्यान दीजिए, वो प्रेस नोट के हिसाब से आपको पूरी मालूमात मिल जाएगी। हत्या के 2 दिन से स्टिंग का स्मेल आ रहा था, स्टिंग कर रहा था। हमें लगा कोई चूहा हुआ मर गया रहेगा, हमने ज़्यादा नोटिसेबल नहीं किया उसको। कल मैंने देखा कि घर से ज़्यादा स्टिंग हो रहा था। मैं पहले नॉक किया था तो नहीं खोला हमने। उसके बाद उनका जो एजेंट है वो आए थे, हमने फिर पुलिस वाले लोग को बुलाया था तो हमने दरवाजा तोड़ के अंदर गए थे। पॉलिथिन पैक रे भर्ती होइथिबा मृत सरस्वती को खंड विखंडित डेड बॉडी को जबत करिथिला पुलिस। एथि सहित हत्या रे व्यवहृत कटर मेसिन एवं मर्डर स्पॉट रु संग्रह होइथिबा तथ्य प्रमाण को साउंटिथिले पुलिस और फोरेंसिक टीम। तेज ए नहीं अधिक आलोचना करबा मुंबई आम सहित आम प्रतिनिधि सर्वेश तिवारी सीधासलख जोड़ी होती। सर्वेश, आपसे जानना चाहेंगे अभी वहां का हालात क्या है और कुछ पता चला है कि मनोज ने क्यों सरस्वती को इस तरीके से मारा? तपन जी, जिस तरह से पूरी वारदात हुई है, 23 साल छोटी थी मनोज साहनी से सरस्वती वैद्य, वो 56 साल का था। साल 2014 से मीरा रोड के गीता आकाशदीप बिल्डिंग में वो रह रहा था लिव इन रिलेशनशिप में। पुलिस ने जो अपने बयान में कहा है कि उसे कुछ बातों को लेकर शक था। पहले तो लड़की ने जहर खाया था, उसके बाद उसे मौत के घाट उतारा। बॉडी के टुकड़े करने के बाद उसे कुकर में उबाल रहा था। जब पड़ोसियों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी कि कुछ दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है, तो पुलिस दरवाजा तोड़कर जब अंदर गई तो वहां किचन प्लेटफॉर्म पे मांस के कई टुकड़े जो बॉडी के हैं लड़की के वो रखे हुए थे और वहां पर उसे बॉयल किया गया है, वो भी चीजें पुलिस के सामने जाहिर की। हालांकि पुलिस अभी प्राथमिक रूप से इस मामले को लेकर अभी हत्या किस वजह से की गई है यही छानबीन करने के लिए पुलिस ने भी 7 दिन की रिमांड ली है। 16 जून तक जो आरोपी है मेन एक्यूज मनोज साहनी, उसे 16 जून तक रिमांड में पुलिस ने लिया है और इस 7 दिन की रिमांड में पूरी पूछताछ होगी कि आखिरकार साल 2014 से अब तक सरस्वती वैद्य के साथ जो मनोज साहनी रह रहा था लिव इन रिलेशनशिप में, ऐसी क्या बातें हो गई कि अचानक उसे मौत के घाट उतारना पड़ा। हालांकि जो बयान उनके पड़ोसियों ने दिया है, गीता आकाशदीप बिल्डिंग में रहने वाले लोगों ने, उनका साफ साफ यही कहना है, 2 से 4 पड़ोसियों ने जो बयान दिया है कैमरे के आगे, उनका साफ कहना है कि ये लोगों के जो झगड़े थे उनकी आवाजें आती थी, लेकिन ये लोग किसी से मिलनसार नहीं थे आपस में, या इनके पड़ोसियों के पास अगर कुछ प्रोग्राम होते थे या कुछ होते थे उनकी भी इन्वॉल्वमेंट इन दोनों की कभी नहीं होती थी। तो कुल मिलाजुला कर ज़्यादा कुछ पड़ोसियों से या बिल्डिंग के किसी भी जो नेबर्स थे उनसे इन दोनों का कुछ मिलना जुलना नहीं होता था। कुल मिलाजुला कर वारदात इतनी बड़ी है कि इसको लेकर स्थानीय प्रशासन ही नहीं बल्कि महिला आयोग भी इस मामले में जो है उसने भी एंट्री की है। अब फॉरेंसिक की टीम भी लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए है। फॉरेंसिक टीम अपने तरीके से एविडेंस जो है वो इकट्ठा कर रही है। इस मामले को लेकर जो जिस लड़की की मौत हुई है सरस्वती वैद्य, ऐसा मानना है कि वो लड़की अनाथ थी और इसके जो आरोपी है मनोज साहनी उसका भी आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन फॉरेंसिक टीम का ऐसा मानना है, जिन डॉक्टर केवी कुलकर्णी जो महाराष्ट्र फॉरेंसिक विभाग के डायरेक्टर रह चुके हैं, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनका साफ कहना था कि हत्या चाहे किसी भी तरह की हो, चाहे लड़की या लड़का अनाथ है या नहीं, लेकिन डीएनए रिपोर्ट इसमें बहुत मायने रखती है कि वो किस परिवार से ताल्लुक रखता था। अगर उसके माँ बाप नहीं है तो उसके रिलेटिव इम्पोर्टेंट है, उस बारे में पता लगाया जाएगा। रही बात आरोपी की, तो उसका 2 टेस्ट पूरी तरह से संभव माना जा रहा है। जिस तरह से केवी कुलकर्णी जो डायरेक्टर एक्सपर्ट रह चुके हैं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा है कि आरोपी का 2 टेस्ट संभव है। एक है साइकोलॉजिकल टेस्ट
टेस्टिंग जिसे एक बियोस करके नाम दिया गया, बियोस टेक्नोलॉजी के जरिए उसकी एक टेस्टिंग हो सकती है कि आखिरकार इस आदमी भी मनोज साहनी में हत्या करने के बाद इस तरह से उसके टुकड़े करना, उसे कुकर में उबालने की जो एक कृति है वो उसके दिमाग में क्या आई। इसके अलावा इस आरोपी का जो है एक नार्को टेस्ट भी करने की बात फॉरेंसिक विभाग की तरफ से, जो पूर्व फॉरेंसिक डायरेक्टर है उनकी तरफ से कही गई है। और फॉरेंसिक विभाग जाहिर है कि ये दोनों टेस्ट जरूर करेगा, क्योंकि इस तरह के महाराष्ट्र में इस तरह की एक केसेस पहले भी हुए हैं, लेकिन कुकर में शरीर के टुकड़े करके उबालने की घटना, जो डिस्पोज करने की बात है, ये फर्स्ट टाइम इस तरह की वारदात मैं कह सकता हूँ पिछले कई सालों से यहाँ पर जर्नलिज्म कर रहा हूँ। सर्वेश, और एक चीज भी जानना चाहेंगे, अभी तक मनोज साहनी ने जो कुकर में वो उबाल रहा था डेड बॉडी के कुछ पार्ट को, और उसके बाद भी उसको ग्राइंडिंग कर रहा था, अभी तक बॉडी के कुछ पार्ट उसने डिस्पोज किया था, बाहर कुछ फेंका था, या फिर सारे बॉडी के पार्ट अभी तक पुलिस ने मरामत कर चुके हैं? वो बयान दिया उसके मुताबिक प्लेटफॉर्म पर जितने भी डिस्पोज किए हुए, वो जो कोशिश कर रहा था, जो कुकर में उबाल रहा था, कई बॉडी के टुकड़े उन्होंने बरामद किए हैं। और जितने भी टुकड़े पुलिस को अब तक मिले हैं, उन सारे टुकड़ों को जमा करके मीरा रोड थाने की जो पुलिस है उन्होंने मुंबई के जेजे अस्पताल भेजा है। और वो टुकड़े किस तरह से जुड़ेंगे, कौन सा टुकड़ा किस भाग का है, अब जेजे जो डॉक्टर एक्सपर्ट्स की टीम है जेजे अस्पताल की, वो इस बारे में जब बयान जारी करें या कुछ मीडिया के सामने आकर बात कहें तो पता चलेगा। कोई बॉडी का टुकड़ा गायब है कि नहीं, वो भी जेजे अस्पताल की डॉक्टरों की टीम है वो भी बताएगी। जी तपन जी। निश्चित रूप से। सर्वेश, और एक चीज भी जानना चाहेंगे, वो नार्को टेस्ट कब किया जाएगा, कहां पर किया जाएगा, इस बारे में कुछ पता चला है? देखिए, मुंबई के सांताक्रूज इलाके में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का बड़ा एक मुख्यालय है। मोस्टली फॉरेंसिक टेस्ट जो होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो या कोई, जब भी आरोपी को अगर वहां ले या तो वो नमूने वहां पर ले जाकर टेस्ट करते हैं, या तो फिर उनका एक अलग से डिपार्टमेंट है, वहां पे पुलिस साथ में होती है, वो उनके साथ में करती है। तो कुल मिलाजुला अगर फॉरेंसिक विभाग की टीम, स्थानीय पुलिस की टीम, और भी अगर किसी साथ क्राइम ब्रांच की अगर टीम साथ में जुड़ी होगी, तो तीनों की मौजूदगी में ये टीम होती है। एक बाकायदा रिपोर्ट बनती है, उस रिपोर्ट को स्थानीय पुलिस प्रशासन को फॉरेंसिक विभाग की तरफ से दिया जाता है। उसके बाद ही कोई इस मामले में कि आरोपी की दिमाग में इस तरह की चीजें कैसे आई, ये इस तरह से क्यों टुकड़े किया, क्यों उबाल रहा था, सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है कि आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी जो है पुलिस की हिरासत में है, 16 जून तक रिमांड भी मिली है। और इस रिमांड के दौरान हो सकता है कि आरोपी कुछ नए बयान दे कि क्यों आखिरकार उसे इस तरह के कदम उठाने पड़े। जब साल 2014 से रह रहा था, 14 से बात करें तो तकरीबन 9 साल हो चुके थे, इसका मतलब उसको 9 साल लिव इन रिलेशनशिप में। तो भले 23 साल उम्र में कम रही हो, लेकिन इन 9 साल के सफर में आखिरकार एक ऐसा क्या दिन आ गया? निश्चित रूप से सर्वेश जी, मैं आपको थोड़ा यहाँ पर रोकना चाहूंगा। तेरे दर्शक बंधु, बर्तमान आसतु नजर पकाइबा जे 56 वर्षीय मनोज साहनी 36 वर्षिया सरस्वती वैद्यंक सहित मुंबईर गीतानगर स्थित आकाशदीप बिल्डिंग रे गत 3 वर्ष हेबो लिव इन रिलेशनशिप रे रहुतला, किंतु गत किछि दिन हेबो सरस्वती को आउ देखिबाकू मिलु नथिला। दुहे मध्य प्रायतः सोसाइटीर कोनोसी लोकंक सहित मिलामिशा करुनथिले, कथावार्ता करुनथिले, किंतु किछि दिन धरी 704 नंबर फ्लैट रु प्रबल दुर्गंध बाहरुथिबारु पड़ोसी संदेह रे पुलिस को खबर देइथिले एवं एहा परे पुलिस आसी पहुंची जहा देखिला पुलिस मध्य प्रथमे आश्चर्य हो जाइथिला। स्टार्टिंग में गए थे तो वुड कटन उसी में की थी, पार्ट्स कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो रहे। प्रेमिकार शरीर को काटी देइथिला मनोज। डेड बॉडी रो अनेक अंश गायब थिला। किछि खंडित मृतदेह पॉलिथिन रे पैक होइथिला। पुलिस को मिला डेड बॉडी रो 13 खंड अंश। कल जब यहाँ पर पुलिस पहुंची तो जब ये दरवाजा खोला गया फ्लैट नंबर 704, तब इसके अंदर पुलिस ने जो नजारा देखा उससे पुलिस भी दंग रह गई। दंग क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरा खून बिखरा हुआ था, कटर रखा हुआ था पेड़ काटने वाला, और इसके अलावा बॉडी के कई टुकड़े करके अलग अलग बाल्टी में अलग अलग जगहों पर रखे हुए थे। और कुछ टुकड़े जो थे वो प्रेशर कुकर में उबालने के बाद काली पॉलिथीन
के अंदर भी रखे गए थे, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची, उसे कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। पिशाच प्रेमिक मनोज प्रेमिका सरस्वती वैद्य सहित गत 3 वर्ष हेब आकाशदीप बिल्डिंग रे लिव इन रे रही आसुथिले। तेबे उभय सोसाइटी अन्य कौनसी अंतवासी सहित विशेष मिलामिशा करू नथिले, तेणु सेमानक बाबदरे काहारी को विशेष किछि जणा नथिला। हेले गत 2-3 दिन धरी उभय को आउ अधिक देखा मिली नथिला। सेपटे 704 नंबर फ्लाट रु बाहुथिला प्रबल दुर्गंध। संदेहरे पड़ोशी प्रॉपर्टी एजेंट को खबर देथिले एवं पुलिस पाखरे पहुंचीथिला एही सूचना, जहाकु आधार करी पुलिस अपार्टमेंट को आसी फ्लैट भीतर प्रवेश करिथिला एवं तापरे सब किछि स्पष्ट होइथिला। घटना से जो गुने के हिसाब से जो कुछ चीज़ें यूज हुई है और जो हमें फॉरेंसिक के लिए भेजनी है, कोर्ट में पेश करनी है, भविष्य में आरोपी को सजा दिलाने के लिए काम आएगी, ऐसी चीज़ें हमने घटनास्थल से ली हुई है। किचन के भी कुछ सामान जब्त किया सर? क्या लिया हुआ है वो नहीं बताना चाहूँगा मैं। कुछ स्टार्टिंग में गए थे तो वो वुड कटर मशीन रखी थी, फिर बेडरूम में गए तो ट्री कटर मशीन थी, और किचन में सब उसने पार्ट्स रखे थे कट करके। कितने पार्ट्स कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो रहे थे। तो मतलब क्या दिखा, कोई बॉडी पार्ट्स ऐसा दिखा, मुंडी या पैर, उसका कुछ आपको ऐसा कुछ दिखा? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, खाली एक थाइस दिखा था वाल्टी में, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं कि थाइस था वो। कुछ उसने डिस्मेंटल कर दिया था, आइडिया नहीं। उसके बाद पुलिस वाले क्राइम ब्रांच वाले आ गए तो उन्हें सब में बाहर कर दिया था। घर भितर पहुंची पुलिस खानतलासी कला बेले पॉलिथिन रे भर्ती किछि देहावशेष मिलिथिला। सेथिरु किछि स्पष्ट बारी हेउ नथिला जे एहा शरीरर केउ अंश, केवल पाद और जंघर किछि अंश चिन्हा पड़िथिबा कुहा जाउछि। तेबे पुलिस सूत्ररु जणा पड़िछि जे मृतदेहर प्राय 13 खंड जबत करा जायछि। बाकी अंश को अभियुक्त मनोज बाहर फोपाड़ी देथिबा अनुमान करा जाउछि, जहाकु नै पुलिस अधिक तदंत जारी रखिछि। तेज संपर्क में पुनर्बार आम सहित लगातार भाव में मुंबई सर्वेश तिवारी सीधासलख जोड़ी होती आउ किसी तथ्य जाना। सर्वेश, और एक चीज भी जानना चाहेंगे, कब से ये कुछ प्लानिंग कर रहा था कि कब से सरस्वती के साथ मनोज का वो आपसी मनमुटाव कब से शुरू हुआ था, कब से दोनों के बीच झगड़े शुरू हुए थे, इसके बारे में आसपास जो रह रहे थे पड़ोसी हैं उनका क्या कहना है? देखिए तपन जी, जो पड़ोसियों ने बयान दिए हैं उनके मुताबिक इनके झगड़े अक्सर हुआ करते थे। इनका मेल मिलाव सोसाइटी के किसी भी रहने वाले लोगों के साथ नहीं था। कुल मिला जुलाकर अगर ये किसी से भी मिलते, पड़ोसियों ने जिस तरह से इनके बारे में कहा है, हालांकि जब 1-2 दिन हत्या करने के बाद जब बॉडी की दुर्गंध आने लगी, जब ये बॉईल करने लगा, तो उसके बाद जो एक अजीब तरह की स्मेल आ रही है, उस स्मेल के बाद एक जागरूक नागरिक ने सोसाइटी के पुलिस को कॉल किया। तब पुलिस की टीम आके दरवाजा खोलकर अंदर गई और तमाम दृश्य जो है सामने नजर आए। अब बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एक आदमी अगर एक छोटे से जीव को भी मारता है तो अपने हाथ धोने लगता है या उसे अजीब सा लगता है, फीलिंग लगता है। अब बड़ी बात है कि क्या इसने हत्या किसी प्रकार का नशा किया था क्या? जिस तरह से मारने के बाद उसने बॉडी को काटा है, उस समय ये कोई नशा किया था क्या? एक साथ एक पूरे बॉडी को अलग अलग टुकड़ों में करना कोई मामूली काम नहीं है। जिस तरह से इसने बाहर से जो जिससे आरी से जिस बॉडी को काटा है वो कहाँ से खरीद के लाया था? क्या काटते समय बार बार ये एक ही समय तक घर में बैठा हुआ था कि नहीं? बाहर जाता था क्या? नशा करके आता था क्या? कंटिन्यू नशा किया हुआ था क्या? जब जब ये कुकर में बॉईल चीज करता था बॉडी के किए हुए टुकड़े को, वो कितनी बार बॉईल कर चुका था? और कहाँ पर कुछ चीजों को, बॉडी के कुछ पार्ट को क्या इसने डिस्पोज करने की कोशिश की है क्या? हालांकि एक अफवाह यह भी उड़ी थी कि बॉडी के कई कुछ पार्ट को बॉईल करने के बाद ये कुछ जैसे डॉग या कुत्तों को खिला रहा है, लेकिन ये सवाल पूछने पर जो सर्विस, और एक चीज भी मैं जानना चाहूंगा आपसे, श्रद्धा वाकर हत्याकांड के बारे में आप पता होगा आपको, उस केस में जो भी आरोपी ने जिस तरीके से मर्डर किया था श्रद्धा वाकर का, जिस तरीके से बॉडी को डिस्पोज करने की कोशिश किया था, उसमें पता चला था कि जो आरोपी था श्रद्धा वाकर हत्याकांड में, उसने एक वेब सीरीज को देखा था। इसमें भी पुलिस कुछ ऐसे ही कुछ शक कर रही है कि जो मनोज साहनी है वो भी कुछ वेब सीरीज या फिर कोई किताब पढ़ रहा था, ऐसे कुछ है क्या? उसका साइको एनालिसिस कुछ होगा क्या? देखिए तपन जी, अभी तक उसने कोई वेब सीरीज देखकर ये कत्ल किया है कि नहीं श्रद्धा वालकर की तरह, ये बात पर अभी तक
पुलिस ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन इस थियरी पर पुलिस काम जरूर करेगी, क्योंकि पुलिस के पास थियरी एक नहीं होते, कई थियरी होते हैं। रही बात साइकोलॉजिकल एनालिसिस की, तो 100 ही नहीं 1000% इसका साइकोलॉजिकल जो भी टेस्टिंग है, जिसे बियोस करते हैं फॉरेंसिक की भाषा में, वो टेस्टिंग इसकी जरूर होगी। जितनी भी टेस्टिंग होगी, चाहे नार्को टेस्ट होगे तो उसके लिए पुलिस बाकायदा कोर्ट के जो अप्रूवल है, फॉरेंसिक की टीम अप्रूवल लेने के बाद उसकी ये टेस्ट जरूर होगी, क्योंकि इस प्रकार की एक हत्या करने के बाद कई टुकड़े करने के बाद उसे बॉईल करना, ये कोई मामूली एक इंसान का काम नहीं हो सकता। उसकी सोच आप समझ सकते हैं। निश्चित रूप से कोई आम आदमी का बस में या फिर कोई नॉर्मल इंसान के बस में ये इस तरीके से मर्डर संभव नहीं है। तो ये साइको एनालिसिस में ही पता चलेगा कि किस प्रकार के साइको एनालिसिस पर ही जना पड़िबो जे प्रकृत रे केउ मानसिक स्थिति दे मनोज साहनी गति करुथले एवं केउ भली परिस्थिति रे जे भली भाबे तिंकु से हत्या कले एवं ता परवर्ती समय रे नार्को टेस्ट मध्ये तांकर करा जिवो, निशा सेवन करितिले कि नाही। तबे आउ एक खबर मध्ये जा रहउची जे सर्वेश तिवारी मुंबई प्रतिनिधि आमर जा अपडेट देउतले जे आगो को नार्को एनालिसिस मध्ये पुलिस करिवो, अन्य दिग प्रति मध्ये तदंत करि पारे पुलिस। तबे तदंत बेले जल्लाद प्रेमिक मनोज रो कुंडली पुलिस हाथ में लगी। पेशारे जड़े तेजराती दोकानी मनोज दास 10 वर्ष तले सरस्वती वैद्य सहित भेट होता। तेज मनोज साहनी उभयों मध्य प्रेम संपर्क गढ़ी उठा पर क्या सहित विशेष कथबार्ता करूनथिला, किंतु परवर्ती समय मनोज और सरस्वती भितर मनांतर होता एवं अनेक समय झगड़ा और मारपिट लगी रहुतला। शेष में मनोज निजर असल चेहरा देखाइथिला। क्रूरतार सबु सीमा को टपी जाई सरस्वती को हत्या करी मृतदेह को टुकुड़ा टुकुड़ा करी बाहर फिंगिबा आरंभ करिथिला। शरीरर किछि अंश कुकुरों को खुआई देथिबा भी स्थानीय लोके कहिसंते। 36 वर्षीय सरस्वती वैद्य अनाथ थिले। से मुंबई बोरीवली एक अनाथाश्रम रहुथिले। मनोज साहाणीकर मध्य बोरीवली रे एक तेजराती दुकान थिला। दुकान को आसीथिबा बेले सरस्वती सह मनोज को भेट होइथिला। संपर्क क्रमे निबिड़ होइथिला एवं उभय लिभिन रे रहिबाकू लागिले। आकाशदीप अपार्टमेंट रे उभय फ्लैट भड़ा नहीं रहुथिले, किंतु उभयଙ୍କ मध्य किछि दिन धरी विवाद आरंभ होइथिला, जहा क्रमे घरोई हिंसा रे परिणत होई सारिथिला। शेष में आक्रोश में आसी सरस्वती को मनोज अति अमानुषिक भाव हत्या कर सन्देह करा जाउछि। पुलिस सूत्र जमापड़ी गत मे 29 तारिख मनोज दुकान बंद रही। तेज पुलिस मनोज को गिरफ्त करने पर मनोज घटना उपरू पर्दा उठाई। घरोई हिंसा घटना को स्वीकार करुले मनोज हत्या करना एवं सरस्वती आत्महत्या कर सफाई देछि। किंतु पुलिस मनोज रो एही बयान को ग्रहण करनी, बरं पुलिस एक कही जे मनोज दिल्लीर श्रद्धा वाकर हत्याकांड प्रभावित होइतिला एवं एपरी एक जघन्य हत्या पाई योजना बनाइतिला। मनोज को आईपीसी रो विभिन्न धारा रे गिरफ्त करिछि पुलिस। वाकया मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके का है, जहां पर 55 साल के व्यक्ति मनोज साने ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर उसके 100 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को कुकर में उबाला और मिक्सर में पीसा। वाकया की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मनोज साने को गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया, जहां पर अदालत ने 16 जून तक मनोज साने को पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आईपीसी धारा 302 हत्या, धारा 201 अपराधर प्रमाण नष्ट करने आधार में मकदमा रुजु कर पुलिस तदंत चलाई। पुलिस सूचना कहूँ जून 4 रे ही मनोज लिविन पार्टनर सरस्वती को हत्या करथिला एवं एहा परे विभिन्न अंग प्रत्यंग को फोपाड़िबा आरंभ करथिला। मनोज बाथरूम रे किछि देहावशेष रखिथिबा बेले किचेन रे मध्य किछि अंश रखिथिला, जो खंडगुड़ी को प्रेसर कुकर रे सिझाई देथिला। मनोज शरीरर अन्य निर्दिष्ट अंग प्रत्यंग को खोजुछि पुलिस, सेगुड़ी को एकाठी करी पोस्टमार्टम पाई पठाजिबो। आहुरी सांघातिक सूचना मध्य आलोचित हेउछि। मनोज किछि डेड बॉडी रो टुकुड़ा कुकुर को खाइबाकू देथिला बोली किछि स्थानीय लोके कहुथिले, कारण पूर्वरु मनोज एपरि करिबा केही देखि नथिले। किंतु पुलिस ए कथा को ग्रहण करिनी, बरं डेड बॉडी रो बाकी अंश फोपाड़ी दिया जायतिबा दिगरे तदंत जारी रखिछि। कपल था, लिव इन रिलेशन में रह रहा था उधर। उनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, ऑफिस को भी अरेस्ट किया है। जो डेड बॉडी के पीसेस मिले वो एनालिसिस के लिए हमने जेजे हॉस्पिटल में भेज दिया है। इस घटना के आधार पर जो इंफॉर्मेशन मिला उस बेसिस पे हमने नया नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी सेक्शन 302 दूसरे के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आगे का इन्वेस्टिगेशन सीनियर पीआई कर रहे हैं।
केते नृशंस होई पारे जणे मनीष ताहा मनोज साहानी भली क्रूर चरित्रर कारनामारू स्पष्ट हेउछि। मनीषर मानविकता मरि जाउछि, पाशविकता बढ़ी चलिछि। दिल्लीर श्रद्धा वाकर हत्याकांड मामलारे पिशाच प्रेमिक आफ्ताबर निर्मम कांड समस्त को थराई देथिबा बेले पुणी मुंबईर मनोज छाती थरा हत्याकांड घटाइछि। प्रश्न उठुछि, प्रेमरे एमिति पाशविकता आसुछि काहींकि? संपर्करे शत्रुता एते भयंकर स्तर को जाउछि किपरि? लिव इन संपर्कर एही कलंकित नायक माने जो क्रूरतार सहित निज प्रेमिका को खंड विखंडित करिसेंती ताहा संपर्कर दुर्बल दिगकु पुणी उजागर करिछि। वो लोग में झगड़े थे, वो लोग में आपस में झगड़े होते थे, वायलेंस था। तो वो हिसाब से इसके लिए ही वो लड़की ने भाई पॉइजन ले लिया ऐसे उसने कहा, और बाद में उसने उसको कट किया, डर गया वो आने को बताने को। पुलिस ने वही बताया, आप डर क्यों गए? पुलिस ने आपको कुकर वगैरह की भी कुछ जानकारी दी है? कुकर का बताया कि शायद कुछ पार्ट्स करके वो लोगों ने शायद क्या किया, डिस्पोज किया, ये भी पुलिस ने बताया नहीं अभी तक हमको। हमने पूछा था उनसे तो बोला कि अभी हम जानकारी और लेंगे और फिर बताएंगे। तेबे प्रश्न उठुछि, प्रेमिका को हत्या करिवार वास्तव कारण कौन? घरोई हिंसा न अन्य किछि कारण रहिछि? संपर्क रे संदेह आनिला कि संकट? हत्या पूर्व उभयंक भितरे झगड़ा होइतिला कि? हत्या बेले पाख पड़ोशी किछि जानि पारिलेनि केमिति? हत्याकांड रे एका मनोज जड़ित ना आउ किए सामिल अछंती? वास्तव रे कोन श्रद्धा हत्याकांड रे प्रभावित होइतिला मनोज? प्रेमिकार डेड बॉडी रो बाकी अंश केउठी फिंगिछि मनोज? $15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.